देख लो साथियों, ये वो जगह जहाँ पे रूपिन और शूपिन का संगम होता है। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आज छठ मेला था। तो छठ मेले में पोकू महाराज के आशीर्वाद से पोकू महाराज जी यमराज से यहाँ इस पेड़ के नीचे जो पेड़ दिखा था और जो पेड़ दिख रहा है, जो रेंड वैसा दिख रहा, वहां पर पोकू महाराज के माली यमराज से वार्तालाप करने गए थे। वो शुक्र हुआ कि वहां से 3 बजे के करीबन पहले रिटर्न हो चुके थे। लेकिन 3-3:30 बजे के बाद जो भाई साहब मूसलाधार बारिश हुई और रूपिन और शूपिन ने अपना विकराल रूप धारण किया। तो आप देख लो कैमरे में, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ी, कहीं बादल फटा, कहीं क्या हुआ, और कहीं कहीं ऐसे ऐसी उफान पे चली दोनों नदियां की, जहाँ उससे आगे ये रूपिन और शूपिन टॉन्स नदी के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इसी से आगे यहाँ पे एक SGVN का प्रोजेक्ट भी माना जाता है, जो प्रोजेक्ट इससे आगे तैयार है, जो आप लाइट देख सकते हैं। तो यही वो जगह जहाँ पे ये रूपिन और ये शूपिन है, यहाँ पे यमराज से मिलने पोकू महाराज गए थे। तो आज ही उनका ये पूर्वजों से कई प्रथाओं से जुड़ा हुआ एक आदत महत्व है कि ये कितने लोग संसार से विदा होके कहीं दूसरे पड़ाव की ओर प्रस्थान हो, कितने लोग मरेंगे और कितने जिएंगे। ये कारण यहाँ पे यमराज से मिलने जाता। प्रतिवर्ष इस वर्ष भी यहाँ पे हर वर्ष मनाया जाता है। तो आप लोग भी कभी भी आइए, और यहाँ छठ मेला होता है। छठ मेला नेटवाड़ गांव में होता है, और नेटवाड़ गांव एक सुंदर सुशील रूपिन और शूपिन से तट पर बसा है। और ये देखो, आज जो कुदरत ने अपना कहर बरसाया, तो देख लो भाई, रूपिन और शूपिन का जो विकराल रूप धारण किया, तो भाई साहब सोच नहीं सकते आप लोग की ये कितनी भयंकर और कितनी खतरनाक नदी है। तो साथियों, मैं इससे पहले आपको पुल के ऊपर भी ले जाऊंगा, जहां से मैंने अपने कैमरे में कैद की रूपिन और शूपिन को। तो भाई साहब, हम बढ़ते हैं सीधे पुल की ओर। देख लो आप, इतनी खतरनाक नदी, यदि इसका कटाव ऊपर को होता तो भाई साहब लगता है एक कोने से यानी गिरने का काफी नुकसान हो सकता था। यानी कि जितने लोग हम वहां पे खड़े थे, वीडियो बना रहे थे और फोटो ले रहे थे, उस जितने ब्लॉगर थे, तो भाई साहब लगता है नीचे भी। ऐसा हुआ नहीं, भगवान की कृपा से ये पुल अभी भी सेफ है। और जो भाई साहब वहां पे रूपिन और शूपिन, जो ये शूपिन नदी आ रही है, ये शूपिन नदी आ रही है, और जो उधर से बह रही थी वो रूपिन नदी है। देख लो भैया आप, अभी थोड़ी देर के बाद मैं पुल के ऊपर जाऊंगा। ये लो, ये देख सकते, ये देखो भैया कितनी खतरनाक है। ऊपर से सीधे नीचे था, और नीचे से सीधे मैं डायरेक्टली आपको वहां तक दिखाऊंगा जहां पे दोनों नदियां मिलती है। अब लोग भी डर के मारे आ रहे, मैं भी भागे जा रहा हूँ, लेकिन उधर से आ रहे। भाई साहब, ये एक अपाहिज व्यक्ति है जिसे आंखों से नहीं देखता, फिर भी इसका एक हौसला रहा कि ये पुल पार करे। आप देख लो कितनी खतरनाक नदी आ रही है, कितनी भयंकर, कितनी विकराल रूप से आ रही है। इसके सामने कुछ भी लग जाए, लेकिन भाई साहब कहते हैं आग और पानी से कभी खिलवाड़ मत करना। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यही वो जगह है जहाँ पे आज पोकू महाराज की माली, यानी कि पोकू महाराज के माली यमराज से वार्तालाप की थी। यही वो जगह है, यही वो पेड़ है, यही वहाँ पे, और ये शमशान घाट भी है। तो भाई लोगों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप लोग आएंगे तो नेटवाड़ गांव में छठ मेला होता है, तो आप भरपूर मात्रा में बहुत आनंद ये और आनंद लेने के आप लोग भी सोचेंगे भाई साहब इतने लोग आ रहे थे। लेकिन भाई साहब 3 बजे के बाद मूसलाधार बारिश, 3 बजे का यानी कि 4 बजे, मान लो 4 बजे यानी कि आधा घंटा तो बारिश हुई। तो भाई साहब आधे घंटे का बारिश का मातम और प्रसाद है। भाई साहब, भले इन्होंने इस क्षेत्र में नुकसान तो नहीं है, किसी की खेत जरूर भाई होंगे, लेकिन इंसान को कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन भाई साहब आगे शहर में हम नहीं जान सकते कि शहर में कितने लोगों को क्षति हुई, कितने लोगों को नुकसान हुआ। तो भाई साहब मैं अभी यहाँ से विदा होता हूँ, और ये लोग ये मेले के दर्शक लोग हैं जो अभी तक यहाँ थे और वीडियो बनाई लोगों ने। तो इसके बाद हम भाई साहब ले चलते हैं हम आगे की और फिर मिलेंगे हम लेटर। तो नेक्स्ट टाइम भाई साहब मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल केदार सीरीज चैनल राणा जी के नाम से ये चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपके जय हिंद, जय पोकू महाराज, जय केदार।